प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम अपने सिलेबस में एक वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक है तो उसका बड़ा रोचक ढंग से अध्ययन करेंगे। तो आइए आप मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि वाच्य क्या है। तो वाच्य जो होता है, जब कोई भी कथन होता है उसको वक्ता जब बोलता है तो उसका जो भाव होता है उसी को वाच्य कहते हैं। तो लिखिए आप, वाक्य को बोलते समय वक्ता के भाव को वाच्य कहा जाता है। सबसे पहले हमने जाना कि वाच्य क्या है। अब बात आएगी कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं हमारे संस्कृत में। तो आपको विदित होगा इस बात के बारे में कि संस्कृत में या अपनी हिंदी में भी वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तो लिखिए, संस्कृत में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इस आधार पर वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इन वाच्यों में का निर्धारण जब क्रिया जो प्रयुक्त होगी उस क्रिया का कर्ता, कर्म या उस कथन के भाव के आधार पर प्रभाव पड़ेगा तो उसी प्रकार का वो वाच्य निर्धारित हो जाता है। तो हम 1 बाय 1 को लेंगे और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य होते क्या है, फिर उनका हम परिवर्तन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम नियमों के हिसाब से कर्तृवाच्य को देखते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। जब क्रिया कर्ता से प्रभावित हो तो वह कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि जब वाक्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता से प्रभावित होगी तो वो कर्तृवाच्य कहलाएगा। इसके नियम क्या है? नियम है नंबर 1, क्रिया पर कर्ता के अनुसार ही वचन, पुरुष आदि का प्रभाव होगा। सबसे पहली बात है कि कर्तृवाच्य में जो क्रिया के पुरुष, वचन आदि जो होंगे वो किसके हिसाब से होंगे? कर्ता के हिसाब से होंगे। दूसरी बात इसमें आती है, कर्तृवाच्य में जब हम ट्रांसलेट करेंगे, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति तथा कर्म में द्वितीय
तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है, यानी कर्तृवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के हिसाब से आएगी और कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति तथा क्रम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तुम दोनों पुस्तकें पढ़ते हो और हम सब पुस्तकें पढ़ते हैं। तो इनमें देखेंगे हम, राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ने की क्रिया हो रही है वाक्य में ही, तो यहाँ पर कर्ता जैसे जिस पुरुष और वचन का आएगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए ये कर्तृवाच्य। तो देखिए जैसे इसका ट्रांसलेट हम करते हैं तो कर्ता में प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, जो ये बता रहा है। तो राम जो है पुस्तक पढ़ने का काम कर रहा है, तो करता होगा, तो राम है पुस्तक है, ये कर्म है, पुस्तक क्या है कर्म, क्योंकि प्रश्न करने से कि राम क्या पढ़ते हैं तो उसका उत्तर पुस्तक आता है, इसलिए पुस्तक क्या होगी कर्म होगी। तो पुस्तक में कितना होता है, तो कितनी पुस्तक है यहाँ पर एक, तो राम है पुस्तकम, अब पढ़ता है वर्तमान काल की बात है, नट लगा रहेगा, और पढ़ता है तो इसमें पुरुष और वचन आएगा, वो कर्ता के हिसाब से। तो राम में जो है पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष, और वचन एक है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन की क्रिया आएगी, पढ़ना है, पढ़ता, तो पढ़ती, राम है पुस्तकम पढ़ती। ऐसे तुम दोनों पुस्तकें पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, यूयम, सॉरी युवाम, तुम दोनों की युवाम, तुम दोनों पुस्तकें जब दो पढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो दो पुस्तक पढ़ रहे होंगे, तो युवाम, अब पुस्तक की क्या है यहाँ पर भी कर्म है, तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी और पुस्तकम पुस्तके, तो पुस्तके आ जाएगा, युवाम पुस्तके। अब पढ़ते हो ये भी वर्तमान काल की बात है, लेकिन अब यहाँ पर जो पुरुष और वचन को कर्ता के हिसाब से आएगा, तो कर्ता तो चेंज हो गया है क्या, कि तुम दोनों जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है, तो युवाम पुस्तके, और मध्यम पुरुष द्विवचन में पठसी पढ़ता है, पठक, तो पठसी पढ़ता है, युवाम पुस्तके पढ़ता है। तीसरे में हम सब पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम सब की संस्कृत क्या होती है, वयम, वयम, वयम हम सब, पुस्तकें तो ये भी बहुवचन हो गया, तो पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानी, और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन भी पुस्तकम पुस्तकें पुस्तकानी के हिसाब से पुस्तकानी होगा, तो पुस्तकानी, वयम पुस्तकानी। अब पढ़ते हैं वो लट लकार वर्तमान काल की बात है, लेकिन इस क्रिया का पुरुष और वचन होगा वो कर्ता के हिसाब से, तो हम सब जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो पठानी पठावह पठावह, इस हिसाब से क्या जाएगा, पठावह। तो अब आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर कर्ता तो प्रथम पुरुष एक वचन का था, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की है, कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की, और कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की। तो इसका मतलब हमें पता चल गया है कि इसमें कर्तृ
कर्तृवाच्य के अंदर क्रिया हमेशा कर्ता के हिसाब से ही निर्भर होती है। तो इस आधार पर ये सभी कर्तृवाच्य समझ में आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं कर्मवाच्य। जिस तरह से कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, उसी प्रकार से कर्मवाच्य में जो क्रिया होती है वो कर्म पर निर्भर करती है। तो नंबर 2 पर हो जाएगा कर्मवाच्य, और इसकी पहचान के रूप में हम लिखेंगे जब क्रिया कर्ता की बजाय कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो तो वह कर्मवाच्य होगा। ठीक है, इसके नियमों के रूप में हम देखेंगे कि इसमें क्रिया का पुरुष और वचन कर्म के अनुसार होता है। क्रिया का जो पुरुष और वचन होगा वो कर्ता के बजाय किस पर होगा, कर्म के अनुसार होगा। नंबर 2 जब हम ट्रांसलेट करेंगे इसका, तो इसमें कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात क्या होगा इसमें कि कर्म जो होगा उसमें द्वितीय विभक्ति की बजाय प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा कर्मवाच्य में। और जो क्रियाओं का प्रयोग होता है उन क्रियाओं का जब हम रूप लिखेंगे तो संस्कृत में जैसे कि धातुएं जो होती हैं उनके रूप 2 तरह से चलते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। तो कर्तृवाच्य में तो आत्मनेपदी धातुओं का आत्मनेपदी की तरह से रूप लिखा जाता है, परस्मैपदी धातुओं का परस्मैपदी। लेकिन कर्मवाच्य में जो भी क्रिया होगी वो चाहे किसी भी पद में हो, लेकिन उसका जो रूप लिखा जाएगा वो आत्मनेपदी की तरह से ही लिखा जाता है। तो ये बिंदु और लिख लीजिए। नंबर 3, कर्मवाच्य में धातु रूप यह जोड़कर आत्मनेपदी की तरह लिखा जाता है। यानी आत्मनेपदी की तरह से रूप इसका लिखा जाता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको वो कुछ एक धातु है जिनका आत्मनेपदी की तरह से रूप आता है प्रयुक्त होता है, वो लिखवा देता हूँ अभ्यास के लिए, फिर हम इसके उदाहरण देखेंगे। अपनी पुस्तक में भी जो दी है
जैसे कि बुध धातु है, बुध मानी जानना, गम धातु है, गम मानी जाना, क्री, क्री मीन्स करना, लब, लब मीन्स प्राप्त करना या पाना, दा, दा मीन्स देना, पा, पा मीन्स पीना, गैया गा, मीन्स गाना, नी, नी मीन्स ले जाना, श्रु, श्रु मीन्स सुनना। इस प्रकार से तो इनका जब आत्मनेपदी की तरह से कर्मवाच्य में प्रयोग होगा तो इनमें यह जोड़ करके, जैसे कि बुद्धेते, बुद्धेते और बुद्धेते, ये प्रथम पुरुष का रूप जो है जानकारी के लिए होता है। ऐसे ही गम जो धातु विशेष रूप गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति ऐसे होता है, लेकिन जब कर्मवाच्य के रूप से लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा गम्यते, गम्यते और गम्यते। ऐसे क्रिया जो धातु है इसका वैसे तो करोति, कुरुता है, कुर्वन्ति होता है, लेकिन इसमें हो जाएगा क्रियते, 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 छोटी छोटी की मात्रा आएगी, क्रियते। लब से लब, लब से हो जाएगा लभ्यते, दा से दीयते, दा से दीयते, पा से पीयते, गा से गीयते, नी से नीयते और श्रु से श्रूयते। इस प्रकार से यह जोड़ करके इसका आत्मनेपदी की तरह से रूप लिखा जाता है। तो अब हम इसका उदाहरण देखते हैं कर्मवाच्य का। जो उदाहरण हमने कर्तृवाच्य में लिखे थे उन्हीं को कर्मवाच्य के हिसाब से देखते हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तुम दोनों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है। हम सब के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है। इस प्रकार से ये तीनों जो सेंटेंस हैं वो कर्मवाच्य के हिसाब से हैं। तो इसका ट्रांसलेट जब हम करेंगे तो इस नियमों को ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर पढ़ना क्रिया है और पढ़ना क्रिया को करने वाला राम है तो करता है, लेकिन कर्मवाच्य होने से कर्ता जो होता है वो प्रथमा विभक्ति में होकर के तृतीय विभक्ति में होगा। तो राम के द्वारा वैसे क्या है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रामेण,
अंदर प्रथमा विभक्ति आती है। तो पुस्तक जो है प्रथमा विभक्ति हो गया, एक ही पुस्तक है तो एक वचन, तो पुस्तकम, रामेण पुस्तकम। अब पढ़ी जाती है, पठ धातु है तो इसका रूप आएगा पुस्तक के हिसाब से। तो पुस्तक में कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष, और एक है तो एक वचन, तो प्रथम पुरुष का एक वचन आएगा इसके हिसाब से। लेकिन इसका रूप अब हमें यह जरूर करेगा, आपने तो कभी भी मैंने लिखना है, तो क्या लिखेंगे? पट्टी में लिख करके पठ्य, रामेण पुस्तकम पठ्यते, इस प्रकार से ये क्रम है। दूसरे नंबर पर तुम दोनों के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है। तुम दोनों क्या करता है, लेकिन क्रमवाच्य में है तो कर्ता के अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति तुम दोनों दो द्विवचन है, तो युष्मद् जो शब्द है इसका तृतीया विभक्ति में त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान् और त्वया तुम दोनों के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति का दो है तो युवाभ्याम, त्वया युवाभ्याम, युवाभ्याम। अब पुस्तकें हैं तो दो पढ़ रहे, तो दो ही होगी पुस्तकें भी, तो वही प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो पुस्तकम पुस्तकें, युवाभ्याम पुस्तकें। अब बढ़ी जाती है तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का वही द्विवचन आएगा, क्योंकि यहाँ पर युवाभ्याम तो मध्यम पुरुष है, लेकिन जो इस क्रिया का अनुसार है वो कर्म के हिसाब से आएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा? पठ्यते पठ्यते द्विवचन हो जाएगा, तो पठ्यते, युवाभ्याम पुस्तके पठ्यते, ऐसे होगा। तीसरे नंबर पर आता है हम सब के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। तो हम सब के द्वारा यानी हम सब जो है वो बहुवचन होगा और उत्तम पुरुष का है, तो क्योंकि कर्मवाच्य में तो तृतीया विभक्ति आएगी और हम सब तृतीया विभक्ति का बहुवचन, तो अस्मत् शब्द का मया आवाभ्याम अस्माभि, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तृतीया विभक्ति बहुवचन में अस्माभि, अस्माभि। अब पुस्तकें जो है कर्म है यहाँ पर, लेकिन प्रथम विभक्ति के बहुवचन में अगर पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, अस्माभि पुस्तकानि। अब पढ़ी जाती है तो प्रथम पुरुष का बहुवचन इसके हिसाब से, तो पुस्तकम पठ धातु का पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, तो क्या हो जाएगा? पठ्यन्ते। अस्माभि पुस्तकानि पठ्यन्ते, तो इस हिसाब से ये कर्मवाच्य में हो जाता है। यानी एक बात ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में जो क्रिया होगी वो कर्ता के बजाय कर्म के हिसाब से आएगी, अर्थात उसका पुरुष और वचन कर्म के हिसाब से आएगा, और कर्ता जो होगा वो प्रथमा विभक्ति में ना होकर के तृतीया विभक्ति में, तथा कर्म जो होगा वो हमेशा द्वितीय विभक्ति की बजाय प्रथमा विभक्ति में ही लिखा जाएगा। वचन जो है वो तो वही रहेगा। समझ में आ गया? अब आता है नंबर 3 पर हमारा भाववाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। भाववाच्य में क्या होता है? जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार नहीं हो तथा वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, तो
वहां भाववाचक होता है। यानी भाववाचक में क्रिया जो होगी वो कर्ता के अनुसार वाक्य में आएगी नहीं और कर्म का वाक्य में प्रयोग होगा नहीं। तो एक ही चीज बचती है कि उसमें क्रिया वाक्य के भाव के आधार से निर्भर करती है। तो इसका जो नियम है, नियम हम पहला देख लेते हैं। इसमें प्राय है आकर्मक क्रियाएं प्रयुक्त होती है। ज्यादातर आकर्मक क्रिया होगी। नंबर 2, वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है। नंबर 3, कर्ता में सदैव तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। और एक महत्वपूर्ण चीज और है, क्रिया सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में आपने पढ़ी की तरह से ही होगी। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें कि जो क्रिया होगी वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता से किसी भी पुरुष किसी भी वचन का हो, लेकिन क्रिया जो है कर्ता के हिसाब से आएगी नहीं और कर्म वहां पर होगा नहीं। तो हमेशा क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में होगा। तो उसका जो रूप लिखेंगे तो यह जोड़ करके आपने पदवी में लिखना होगा। तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उन्हीं उदाहरणों को हम देखते हैं। एक जनरली बात यह भी है कि इसमें जो क्रिया होती है वो जनरली आकर्मक क्रियाएं होती है, लेकिन कई बार सकर्मक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन वहां पर कर्म लिखा नहीं जाएगा। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, राम पढ़ता है। ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो। इसको सेंटेंस को हम ये जो लिखा है राम पढ़ता है, ये एक कर्तृवाच्य है, लेकिन इसको कर्मवाच्य की तरह से जब हम लिखेंगे तो राम के द्वारा पढ़ा जाता है। ऐसे ही तुम दोनों पढ़ते हो, इसको हम भाववाच्य में लिखेंगे परिवर्तन करके। तो तुम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो इस हिसाब से पहले हम देखते हैं कि राम के द्वारा पढ़ा जाता है, फिर कहते हैं तुम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है। ये दोनों भाववाच्य है। क्यों? क्योंकि इस
इसमें जो क्रिया है पढ़ना वो कर्ता के हिसाब से प्रयुक्त नहीं हो रही है, और कर्म यहाँ पर प्रयोग, क्योंकि क्या पढ़ा जा रहा है इसका कोई आंसर नहीं, तो कर्म है ही नहीं यहाँ से। तो इसमें जो क्रिया है वो एक ही बात रह गई कि भाव पर निर्भर करती है, और भाववाच्य का जो नियम है कि वो कर्ता जो है वो हमेशा तृतीया विभक्ति से युक्त होगा। तो राम के द्वारा, तो तृतीया विभक्ति का एक वचन रामेण। अब पढ़ना जो क्रिया है पढ़ा जाता है वो लट लकार कि ये वर्तमान काल के, लेकिन इसका पुरुष और वचन का जब निर्धारण करेंगे तो हमें ध्यान देना है कि राम के द्वारा पढ़ा जाता है। तो राम चूंकि प्रथम पुरुष एक वचन है, लेकिन क्रिया इसके हिसाब से नहीं आएगी, और इसके नियम के हिसाब से भाववाच्य क्या होगी, चाहे वो कर्ता किसी भी पुरुष का किसी भी वचन कर रहा हो, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन के लिए आएगी, और वो भी आत्मनेपदी है। तो रामेण पठ्यते, ठीक है। दूसरे में इसी में हम देखते हैं कि तुम दोनों के द्वारा पढ़ा जाता है, तो तुम दोनों मध्यम पुरुष हो गए, तुम दोनों मध्यम पुरुष हो गए। अब मध्यम पुरुष जो है लेकिन कर्ता है, तो ये प्रथम विभक्ति के हिसाब से नहीं आएंगे, क्योंकि ये भाववाच्य है। तो भाववाच्य में तृतीया विभक्ति से युक्त कर्ता होता है, तो तुम दोनों तृतीया विभक्ति का, तो यहाँ युवाभ्याम, तो क्या आएगा युवाभ्याम, तुम दोनों के द्वारा। अब पढ़ा जाता है, ये पढ़ा जाता है, इसमें पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ने वाला कौन है, तुम दोनों, ये मध्यम पुरुष के द्विवचन है, लेकिन क्रिया यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन की नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि क्रिया का कर्ता के हिसाब से प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नियम है कि यहाँ क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, क्योंकि कर्ता मध्यम पुरुष द्विवचन का होते हुए भी यहाँ पर क्रिया जो है वो उस नियम के हिसाब से प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी, और वो आत्मनेपदी की। तो युवाभ्याम पठ्यते। अब समझ में आ गया, यहाँ पर रामेण एक वचन था फिर भी पठ्यते आया, और यहाँ युवाभ्याम द्विवचन फिर भी पठ्यते आया, और मध्यम पुरुष का था लेकिन फिर भी प्रथम पुरुष का एक वचन, यहाँ भी प्रथम पुरुष का एक वचन जाता है। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि भाववाच्य में जो क्रिया होती है वो हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की होती है, कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति से युक्त होता है, और कर्म का प्रयोग होता नहीं है। तो इस जानकारी के आधार पर हमने जाना कि संस्कृत में जो वाच्य होते हैं उनमें क्रिया का स्वरूप किस प्रकार से निर्धारित होता है, और वो किस प्रकार से ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि ये जो संस्कृत के तीनों वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इनको या इनके उदाहरणों को एक वाच्य से दूसरे वाच्य में किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। तो आप इसको ध्यान से याद कीजिएगा, अगले वीडियो में हम इसको जानेंगे। धन्यवाद।